Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Kajal, it's a maths class. In my last video, I taught you about the rational number, irrational number and real number. Now in this video, we will discuss about the fractions. Now fraction क्या होता है? Fraction is a part of a whole. किसी भी एक पूरी चीज़ के जब हम parts करते हैं तो वो क्या कहलाता है? Fraction. A whole is divided into a number of equal parts. अब किसी भी एक चीज़ को मान लो एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो पार्ट्स में डिवाइड किया वो क्या होंगी? वो पार्ट्स क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन. ईच पार्ट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ होल. हर पार्ट पूरी एक चीज़ का क्या होगा? फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 3/7, 5/8, 5/11. मान लो एक चॉकलेट को हमने 2 स्टूडेंट्स में देना है, तो हमने दोनों को हाफ हाफ दी. जो हाफ हाफ दी 1/2 और 1/2, तो जो 1/2 पार्ट है वो क्या होगा? फ्रैक्शन. हमने एक पूरे होल चॉकलेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो पार्ट्स में डिवाइड किया 1/2 और 1/2 वो क्या होगी? हमारी फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन को हम किससे डिवाइड करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, जिसको हम लिखते हैं 1/2. तो जो ये लाइन है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन से हम उसको डिवाइड करते हैं. द नंबर बिलो द लाइन, जो नंबर इस लाइन से नीचे की तरफ है वो क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर. वो क्या होता है? डिनोमिनेटर. वो हमें क्या बताता है? विच टेल अस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच होल हैज़ बीन डिवाइडेड. जो नीचे वाला नंबर होगा वो हमें बताएगा कि हमने उस पूरी चीज़ को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है. अब चॉकलेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हमने लिखा था 1/2. तो 2 हमें क्या बता रहा था कि हमने उस चीज़ को कितने में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में. नेक्स्ट, द नंबर अबव द लाइन, जो लाइन से ऊपर नंबर है वो क्या कहलाता है? न्यूमरेटर. ये क्या कहता है? इट टेल अस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स फ्रॉम द होल टू फॉर्म अ फ्रैक्शन. अब ये बताता है कि उस होल के कितने हमने पार्ट्स अलग किए हैं. कितना पार्ट? मान लो हमने एक बच्चे को चॉकलेट का 1/2 दिया, मतलब उस चॉकलेट का हाफ पार्ट दिया, तो 1/2 मतलब 2 में से 1 पार्ट हमने उस बच्चे को दे दिया. तो न्यूमरेटर हमें बताता है कि हमने कितना एक को दिया, कितना दूसरे को दिया, वो अलग अलग पार्ट्स. अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. अभी हमने सिर्फ पढ़ा कि फ्रैक्शन होता क्या, अब हम उसके टाइप्स के बारे में. फ्रैक्शन में फर्स्ट टाइप आता है लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, मीन्स जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है. डिनोमिनेटर क्या होता है? जो नंबर बिलो द लाइन होता है. अगर दो या 3 फ्रैक्शंस है, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है तो वो सब फ्रैक्शंस क्या होंगी? लाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल 3/8, 5/8, 9/8, ये सारी क्या है? लाइक फ्रैक्शंस. अब नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, मतलब वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? डिफरेंट, वो क्या कहलाती है? अनलाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल 2/3, 5/7, 8/9, ये सारी क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा, तो क्या होंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 3/7, 7 क्या है? 3 से बड़ा है और न्यूमरेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर से छोटा, तो ये क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन. 5/11, न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा, तो ये भी क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जस्ट अपोजिट टू प्रॉपर. व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो? बड़ा हो, तो वो क्या कहलाएंगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 7/5, अब जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा, तो ये क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 13/11, 13 11 से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये भी क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन मेड अप ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. मीन्स एक तो उसमें होल नंबर होगा और साथ में क्या होगी? एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वो क्या कहलाती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन. जैसे 2/3, अब इसमें होल क्या है? 2, और 2/3 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये कंबाइन क्या कहलाती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन. सिमिलरली 6/1/7, 6 क्या? पूरा एक होल, और 1/7 क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये कंबाइन क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब जो इसमें होल नंबर पार्ट है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 2 था, सेकंड में 6 था, ये क्या कहलाते हैं? इंटीग्रल पार्ट. क्या कहलाते हैं? इंटीग्रल पार्ट. नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, अगर न्यूमरेटर क्या हो? 1, तो वो क्या होती है? यूनिट फ्रैक्शन.
फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3। यूनिट का मतलब ही क्या होता है 1, तो यूनिट फ्रैक्शन कैसे होंगे 1/2, 1/3। नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है इक्वल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ द होल, मतलब किसी भी एक पूरी चीज़ के सेम पोर्शन को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहले हम इस फिगर से देखते हैं। हमने फर्स्ट फिगर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेम फिगर को ही हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हमने फर्स्ट वाली में एक बॉक्स को शेड कर दिया और सेकेंड वाली में 2 को। अब देखो ये इसकी फ्रैक्शन होगी 1/4 और उसकी फ्रैक्शन होगी 2/8। बट एक्चुअल में अगर हम फिगर में देखें तो हमने दोनों में सेम ही पार्ट, सेम पोर्शन को ही किया है। दोनों में ही एक एक बॉक्स हुआ है, लेकिन हमने फर्स्ट में 4 पार्ट्स में डिवाइड की थी और सेकंड को 8 में। तो 1/4 और 2/8 जो है वो सेम पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये दोनों क्या होंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट नोटेड, इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सेम नंबर से, तो जो हमें रिजल्टिंग फ्रैक्शन मिलेगी वो क्या कहलाएगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। राइट, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/16। अब हमें क्या करना है 3/16 की 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो अभी मैंने बताया कि या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो। मैंने 3/16 को पहले क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी 2 से कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 2 से। तो क्या आ गया 6/32। अब हमें 2 इक्विवेलेंट निकालनी है, तो सेकेंड टाइम हमने किससे कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। क्या आ गया 9/48। तो 3/16 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होगी 6/32 और 9/48। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8/16। अब हमें 8/16 की लिखनी है। अब हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, इस केस में हम डिवाइड करते हैं। 8/16 को मैंने न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी, क्योंकि 2 की टेबल में 8 भी आता है और 16 भी आता है। तो क्या आ गया 4/8। अब 8/16 को मैं 3 से डिवाइड तो नहीं कर सकती, क्योंकि 3 की टेबल में ना ही 8 आता और ना ही 16। नेक्स्ट नंबर है 4, तो मैंने 4 से भी न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी। तो क्या आ गया 2/4। तो 8/16, 4/8, 2/4, ये तीनों क्या होगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ हेयर क्वेश्चन अराइजेज, हाउ टू चेक द गिवन 2 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। अब हमें अगर चेक करना हो कि हमें जो फ्रैक्शंस गिवन है क्या वो इक्विवेलेंट होंगी या नहीं होंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे। नाउ हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आर द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। हमें गिवन 2 फ्रैक्शंस दिए, हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। क्या दी हुई है 3/8 और 21/56। जब भी हमें ये चेक करना हो कि गिवन फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है, हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब क्या है, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकेंड वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकेंड वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। मीन्स 3 को 56 से और 8 को 21 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को 56 से किया 168 और 21 को 8 से किया तो 168। अगर ये दोनों प्रोडक्ट सेम आते हैं तो वो दोनों फ्रैक्शन क्या है इक्विवेलेंट, और अगर ये प्रोडक्ट क्या आएंगे डिफरेंट तो फ्रैक्शन क्या होगी इक्विवेलेंट नहीं है। अब दोनों प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट्स आर इक्वल, तो फ्रैक्शन क्या होगी इक्विवेलेंट। सेकेंड एग्जाम्पल इसी का 5/7 एंड 9/20। अब हमें ये चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। उसके लिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5/7, 9/20। न्यूमरेट फर्स्ट वाली के न्यूमरेटर को सेकेंड वाली के डिनोमिनेटर, मतलब 5 × 20 100। सेकेंड वाली फर्स्ट वाली के डिनोमिनेटर को सेकेंड वाली के न्यूमरेटर से क्या 9 × 7 63। अब ये दोनों प्रोडक्ट क्या इक्वल नहीं है, प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, तो फ्रैक्शंस भी इक्विवेलेंट नहीं होंगी। तो हमें यही ध्यान रखना, जब हमें चेक करना है तो हम कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। नाउ अब हम देखते हैं कि कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अब हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। अब जैसे 1 2 3 है, हमें 1 2 3 में पता है कि 1 छोटा है, उसके बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, मतलब 3 सबसे बड़ा हो गया, फिर 2 छोटा होगा, फिर 1 छोटा होगा। लेकिन फ्रैक्शन में हम वो चीज़ कैसे चेक करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। फर्स्ट पॉइंट आता है इफ़ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। अगर हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं और उनका डिनोमिनेटर क्या हो इक्वल हो, देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर, मतलब फ्रैक्शन का जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी बड़ी। फॉर एग्जांपल हमें 3 फ्रैक्शन गिवन है 2/7, 5/7, 1/7। अब हमें बताना है इसमें सबसे बड़ी कौन सी है। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम।
अभी मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी। तो 251 में न्यूमरेटर बड़ा कौन सा है, 5, तो सबसे बड़ी क्या होगी हमारे पास फ्रैक्शन 5/7। उसके बाद बच के 2 और 1 में बड़ा कौन सा है, 2, तो उसके बाद बड़ा कौन सा नंबर होगी, फ्रैक्शन होगी 2/7। देन क्या होगा, 1/7। सेम अब सेकेंड केस क्या है, अगर न्यूमरेटर इक्वल हो, अब पहले वाले में था डिनोमिनेटर इक्वल, अब क्या है न्यूमरेटर इक्वल। अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा ना वो बड़ी होगी। उल्टा, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 2/7, 2/5। अब इसमें न्यूमरेटर सेम है, अभी मैंने बताया जब न्यूमरेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर छोटा जिसका होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी। अब 375 में छोटी कौन सा है, 3, तो 2/3 फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी। नेक्स्ट है 7 और 5 में छोटे कौन सा है, 5, तो उसके बाद कौन सी बड़ी फ्रैक्शन होगी, 2/5। मतलब 2/7 और 2/5 में से बड़ी कौन सी होगी, 2/5। देन लास्ट में सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी, 2/7। नाउ थर्ड केस इज इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अगर न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 2/3 एंड 5/8 को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी मैंने बताया, फर्स्ट के न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से और सेकंड के न्यूमरेटर को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से। 2 × 8 16, 5 × 3 15। अब चेक करो 16 और 15 में बड़ा कौन सा है, 16। तो फ्रैक्शन लेफ्ट की तरफ कौन सी थी, 2/3, तो 2/3 क्या होगी, 5/8 से बड़ी होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में फ्रैक्शन को हम कैसे करेंगे। अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म इफ ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे कि वो लोवेस्ट टर्म है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा है कि 18/81 को रिड्यूस करो लोवेस्ट टर्म में। जब भी कभी हमें किसी भी चीज़ को लोवेस्ट टर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, सबसे पहले हमें उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। अब 18 के फैक्टर्स निकाले हमने, 2 पे 9, 3, 3, 1, ऐसे ही हमने 81 के निकाले। 18 के फैक्टर्स हो गए 2, 3, 3 और तो 81 के हो गए 3, 3, 3 और 3। अब देखो कॉमन क्या है, 2, 3 कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 × 3 9। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास जो HCF आ गया उससे हम गिवन फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया, 18 को 9 से किया तो 2, 81 को 9 से किया 9, हमारे पास आ गया 2/9। अब चेक करो 2 और 9, ना तो 2 9 की टेबल में आता ना 9 2 की टेबल में आता। दूसरी बात 2 और 9 किसी एक टेबल में भी नहीं आते, सिर्फ 1 की टेबल में आते। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, ओनली 1। तो ये क्या होगी हमारी लोएस्ट टर्म। Hope you guys understand this topic. Thanks for watching. Like the video, share it with your friends. If any queries, write in comment section. Then subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification.